शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ये खबर के साथ मैं मधुमिता एक बार फिर से हाजिर हूं न्यूज़ 7 हिंदी पर। 25 दिन 19 बैठकें और जो काम हुआ वो जीरो। आज 25वें दिन या यूं कह ले आखिरी दिन संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 20 जुलाई से शुरू हुआ, आज 13 अगस्त को सदन में एक दिन भी चर्चा नहीं हुई और आज केवल सदन में 1 मिनट के लिए कार्रवाई हुई और वंदे मातरम गीत के साथ अनिश्चितकाल के लिए इस सत्र को स्थगित कर दिया गया। ये तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आज इस अंतिम सत्र की बैठक स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गीत के साथ स्थगित कर दिया। 25 दिनों में एक दिन भी बात नहीं हुई। अब सवाल यह है कि जो वॉश आउट हुआ है सदन में, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों चर्चा नहीं हुई? आखिर विपक्ष जवाब देने से कतरा रहा है या फिर सत्ता पक्ष? इसमें उन आम जनता का दोष क्या है जिनके लिए हित पर बात होनी थी और उसे नजरअंदाज कर दिया गया? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ यूपी स्टेट हेड चंदन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। चंदन जी, आज भी बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। 25 दिन लगातार बैठक हुई लेकिन एक दिन भी चर्चा नहीं हुई किसी भी मुद्दे पर। बिल पास होने थे, सिर्फ 11 बिल पास हुए हैं जिन पर एक पर ही सिर्फ चर्चा हुई है और जो बिल पास हुए हैं वो किसी मत के पास में, बिना किसी मत के पास हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह हो सकती है इस वॉश आउट का? किसे जिम्मेदार मानते हैं? मनीता, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से ये मानसून सत्र निकला और इसका अंदाजा नहीं था कि अंतिम समय में मानसून सत्र को इस तरीके से टाल दिया जाएगा और दोनों पक्ष और विपक्ष इस तरीके से करीबन देखें तो 3 सप्ताह से अधिक ये दौर चला है और लगातार ये मानसून सत्र चल रहा था जिस पे चर्चाएं होनी चाहिए थी। 11 जो इस पे पारित होने थे, सदनों में 11 विधेयक पास होने थे, उसमें करीबन एक पे जो आपने बताया कि मुख्य चर्चा हुआ और उस पे वो बिल पास हुए। तो कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो ये भेंट चढ़ रहा है कि विपक्ष जो है माहौल क्रिएट कर रहा है या नैरेटिव बच रहा है, जो भी आप कर सकते हो। इसमें जनता का नुकसान है, इसमें जनता का किसी तरीके का हित नहीं है। आप जिस तरीके से ये माहौल देखिए, जब भी किसी भी चीज का अगर उस पर जब चर्चा होगी, जब पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेगा तभी उसका हल निकाला जा सकता है। अगर इस तरीके से अगर सब नहीं चलेंगे तो आगे कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। बिल्कुल चंदन जी, जब ये सत्र शुरू हुआ, नीज पेपर लीक, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर और तमाम चीजों को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, चर्चा करने की बात कही लेकिन फिर भी चर्चा नहीं हुई। जब इस सदन में अगर आप देखें तो समय का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। क्या ये वास्तव में ये एजुकेटेड मंत्री कहे जाएंगे या वो क्या ये सिर्फ सदन हंगामे के लिए बनाया गया है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी नीट पेपर लीक को लेकर, या फिर जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, झारखंड में पेपर लीक हुआ उस पर विवाद हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? सिर्फ ये हंगामे के लिए बना हुआ है? देखिए, मैं मधुमिता आपको बता दूं कि जो 12 विधेयक पास हुए थे, पेश हुए थे 12 विधेयक,
उसमें 11 लमसम पास हुए। उसमें मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ कि किस पे चर्चाएं होनी थी और नहीं हुई। तो पहला जो था वो सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकथाम और संशोधन विधेयक 2026 का था। दूसरा हम बात करें तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक था। तीसरा अधिकरण सुधार विधेयक था और चौथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक था। आपका पांचवा था बैंकर बुक्स जी एविडेंस विधेयक था। फिर छठवां था केरल नाम परिवर्तन पे विधेयक था, इस पे चर्चा होनी थी। कोर्ट में जनों की संख्या को लेकर भी बिल्कुल तो विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक। जी फिर सुप्रीम कोर्ट से संशोधन न्यायाधीशों की संख्या पे बात करनी थी। सूक्ष्म एवं लघु मध्य उद्यम और विकास संशोधन विधेयक पे बात करनी थी। कराधान और अन्य विधि संशोधन पे बात करनी थी, जो टैक्स की बात होती है उस पर भी बात करनी थी। फिर जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक पे भी बात करनी थी। इन सारे मुद्दे पे तमाम ऐसे मुद्दे हैं ये कि जिसपे गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ये इस पे भेद कौन चढ़ा? इस पे पक्ष और विपक्ष के दोनों के तनातनी में अगर इस पे गंभीर चर्चाएं नहीं हुई, कुछ फल नहीं निकला, तो इस पे हम क्या माने? इस पे कौन इसको दोषारोपण किसको देंगे? भाई जो उसका मेंबर है वही उस पर चर्चा कर सकता है और उसका रिजल्ट जनता तक तभी आएगा जब पूरी गंभीरता से हर विषय पे चर्चा है, बिल्कुल उसका हल निकले। देखिए चंदन जी, यहाँ पर एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि जनता के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है आगामी चुनाव में ये चुनना कि उसका अगला नेता कौन होगा, कौन उसका सुनने वाला होगा, कुर्सी पर किसे हम बैठाएं। ये तमाम उनके जहन में सवाल होंगे जब वो वोट डालने जाएंगे, क्योंकि उनके सुनने वाला कोई नहीं है, सदन में उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सिर्फ हंगामे होते हैं, लेकिन उनके हितों पर जो बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। चंदन जी, अब मधुमिता, जैसे झारखंड में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उस पर राहुल गांधी की चुप्पी है। सदन में अमित शाह का बयान आ रहा है कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि मैं तो बात करना चाह रहा हूं जी, जो भी सवाल आप करेंगे मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। राहुल जी आए बात करें। राहुल जी का कहना यह है कि मैं लेक्चर सुनने के लिए नहीं हूं, मुझे बात करनी है, मुझे आंसर चाहिए। किस चीज का आंसर चाहिए? क्वेश्चन करेंगे तब तो आंसर चाहिए। तो इस तरीके का तनातनी माहौल और इस तरीके से टालना ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और वो जनता के लिए और हमारे जो उज्जवल जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो भविष्य है, देश के भविष्य है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है। स्लो पॉइजन का काम कर रहा है इस तरीके की मानसिकता जो एक दूसरे से तनातनी वैचारिक मतभेद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, मैं एकदम पक्षधर नहीं हूं कि वैचारिक मतभेद नहीं है। आप पक्ष में है, आप विपक्ष में है, वैचारिक मतभेद बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सदन में कोई बात न करें, किसी बात की चर्चा न करें और उस किसी भी चर्चा का एक निष्कर्ष न निकले। जी चंदन जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने की मांग की जा रही थी, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है मीडिया के सामने कि वो बात करना चाहते थे, वो अपने चैम्बर में भी हमेशा आते रहे हैं इन बैठकों के दौरान, लेकिन जब चर्चा की बात ही नहीं हो रही थी, हंगामा हो रहा था, तो मैं वहां कैसे बैठ जाऊं। तो यहां एक और सवाल है, क्या जवाब नहीं है विपक्ष के पास, या विपक्ष को इसलिए डर लग रहा है चर्चा करने में कि कहीं उनसे सवाल झारखंड पर न पूछ लिया जाए? बिल्कुल मधुमिता, जैसे दिल्ली में जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, उसमें सारे विपक्षी दल सम्मिलित हुए थे उस प्रोटेस्ट को एक ये तो मजबूत बनाने के लिए, उसे गद देने के लिए। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से झारखंड में हो रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, आज भी बच्चे उसी तरीके से रात में 2-2 बजे रात को किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और बच्चे जग रहे हैं, वहां व्यवस्था नहीं है। अभी कल की खबर देखिए, कल हम लोगों ने रिपोर्ट भी की थी इधर बीच में कि वहां पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उस तरीके से नहीं है, वो मजबूती नहीं है, वो प्रशासन उस तरीके से देख रेख भी नहीं कर पा रहा है बच्चों की, जिस तरीके से जंतर मंतर पे देख रेख की गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या उनके साथ
जिस तरीके से माहौल यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पे था, उनको सुरक्षा दी गई थी, व्यवस्था दी गई थी, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में सुरक्षा की बात छोड़िए चंदन जी, कौन जवाब दे रहा है? चंदन जी, सुरक्षा की बात छोड़िए, हमने और आपने ही न्यूज़ 7 हिंदी पर यह खबर दिखाई थी कि झारखंड में वो कांटे वाले तार लगाए गए थे और दुश्मन को रोकने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को रोकने के लिए तार लगाए गए थे जब वो विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। क्यों? क्या बच्चों का अधिकार नहीं है? मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आतंकवादी को रोकने के लिए जैसे हम अपने जैसे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है, वैसे ही इस देश के जो नौनिहाल बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनको अपनी मांग को रखने के लिए, उनको अपने अधिकार के लिए जो संघर्ष वो कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, जो काफी निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी जानकारी देने के लिए। तो फिर से आपको ले चलते हैं सदन में जो अभी तक हुआ है 10, 11, 12 और आज 13। इस हफ्ते की बात करें तो हर दिन हंगामा रहा और इस दौरान जो संसद कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि हमारे 30 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष को ऐसा करते देखा है। उनका बयान आया है, सुनवाते हैं आपको। कोई अच्छा चर्चा नहीं हुआ, बिल पास हुए हैं, 11 बिल पास किए हैं। इसलिए मैंने कहा टोटल 12 बिल्स पास किए हैं इन टोटल, और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। एक जो हमारा नोटिस में आया है, मैंने कल भी कहा था, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं, 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बड़ा आदमी भी नहीं हूं, फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे जिंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना। तो आपने बयान सुना किरण रिजिजू का कि उन्होंने कहा कि जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे सत्र के दौरान किसी भी मुद्दे पर बात ना किया जाए और बिल पास ना किए जाए और चर्चा ना हो। न्यूज़ 7 हिंदी के पास कुछ आंकड़े हैं। सवाल है कि जब 25 दिन में 19 दिन ये सदन चला, उसमें कितना खर्च आया? तो आपको बता दें जो समय कितने घंटे की, तो आपको बता 16 घंटे 7 मिनट, पूरे 25 दिनों में इतने घंटे सदन चली और खर्च जो आता है वो हैरान कर देने वाला है। अगर हम एक दिन की बात करें तो 9 करोड़ का बजट आता है सदन की कार्रवाई को चलाने में। अगर प्रति घंटे की बात करें तो 6 करोड़ का और प्रति मिनट की बात करें तो 2.5 लाख का। अब जरा सोचिए, ये आंकड़ा है न्यूज़ 7 हिंदी के पास। ये बजट होता है जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है और खत्म होती है, उसका बजट पास होता है। और इस सोचिए आप, एक दिन में 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और पूरे समय में सिर्फ समय की बर्बादी हुई है और पैसों की बर्बादी। फिर वही है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। सदन में सिर्फ यही हुआ है, सत्ता अपनी ढपली बजा रहा था, विपक्ष अपनी ढपली बजा रहा था और दोनों अपना राग भी अलाप रहे थे अलग अलग। और इस दौरान पवन खेड़ा जो सदन के बाहर पहुंचते हैं और एक 56 इंच का बंदर उनके हाथ में, उनके साथ और भी सांसद मौजूद है और कह रहे हैं कि 56 इंच का बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। अभी किसके लिए है आपको बताने की जरूरत नहीं है, जरा ये वीडियो देखिए। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ
मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are? तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सदन के बाहर की तस्वीरें हैं जिसमें पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं, हाथ में एक 56 इंच का बंडल लिए हुए हैं। उनके साथ और भी सांसद मौजूद हैं और बोल रहे हैं 56 इंच का बंडल, जल्दी आओ अंदर। अब ये किसके लिए है बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तस्वीर आज की है, सदन के बाहर की तस्वीरें हैं। तो एक और बयान आपको सुनाते हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बयान, जब वो कल हल्द्वानी में एक रैली करने जाते हैं और रैली के बाद मंच को धोया जाता है गंगा जल से और उसके बाद जमकर घमासान होता है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि उनके आने से ये अपवित्र हुआ है। तो उनका बयान सुनाते हैं आपको। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, उस दौरान का हंगामा है जब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि अछूत उन्हें कहा गया और हल्द्वानी में जिस मंच पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था उस मंच को गंगा जल से धोया गया। तो आपने देखा कि आज 25वें दिन, आखिरी दिन भी सदन में हंगामा चढ़ गया और इस पर फिर चर्चा नहीं हुई है। तो लगातार बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।